प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश का द सीक्रेट ऑफ सक्सेस एंड पावर में पार्ट 1 और 2 लेसन चूँकि बड़ा है इसलिए कई पार्ट में 3 पार्ट में इसको अपलोड किया जा रहा है। तो 1 और 2 हमने अपलोड कर दिया है, पढ़ा दिया है आप लोगों को। और यहाँ से यहाँ तक मैंने आपको यहाँ तक पढ़ाया था। इसके बाद यहाँ से इफ़ यू वुड से आज हमको पढ़ना है। और इसके पहले आपको यहाँ तक पढ़ाया था कि द फूल इज़ वेस्ट ऑल देयर मेंटल एंड स्पिरिचुअल एनर्जी। मूर्ख लोग होते हैं अपनी शारीरिक और मानसिक एनर्जी को मूर्खतापूर्ण कार्यों में, मूर्खतापूर्ण बकवासबाजी में, तुच्छ कार्यों में, स्वार्थपन की बहस में खर्च करते रहते हैं। और वे ये ध्यान नहीं देते कि इन सब कार्यों में अत्यधिक शारीरिक ऊर्जा फिनिश होती रहती है। ठीक, इसके बाद यहाँ से समझिए, इफ़ यू वुड एक्वायर ओवरकमिंग पावर। आप समझिए, अब यहाँ से पढ़ना है आपको। इफ़ यू वुड एक्वायर, यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप क्या करना चाहते हैं, एक्वायर करना चाहते हैं। एक्वायर मतलब प्राप्त करना चाहते हैं। ओवरकमिंग पावर, ओवरकमिंग मतलब दूसरों पर, ओवरकमिंग मतलब विजय रूपी शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। ओवरकम मतलब विजय, या कह सकते हैं कि दूसरों पर शासन करने वाले। यदि आप दूसरों पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप विजय रूपी शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो यू मस्ट कल्टिवेट, तब तुम्हें अवश्य विकसित करना चाहिए पॉइस एंड पैसिविटी, मानसिक शांति और स्थिरता। पैसिविटी, पॉइस मतलब स्थिरता, पैसिविटी शांत। ठीक है, तो पैसिविटी मतलब शांत कहिए या निष्क्रियता कह सकते हैं। तो यदि आप दूसरों पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, विजय रूपी शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम आपको मानसिक शांति और स्थिरता उत्पन्न करना चाहिए। यू मस्ट बी एबल टू स्टैंड अलोन। यू मस्ट बी एबल, आपको काबिल होना पड़ेगा या काबिल होना चाहिए, टू स्टैंड अलोन, अकेले खड़े होने के लिए, अकेले चलने के लिए, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको अकेले स्टैंड रहने के लिए आपको एबल होना पड़ेगा। ऑल पावर, समस्त प्रकार की शक्तियाँ, इज एसोसिएटेड, संकलित हैं, संबंधित हैं, बधी हुई हैं। समस्त प्रकार की शक्तियाँ क्या हैं, एसोसिएटेड हैं, संबंधित हैं, विथ इमोबिलिटी। इमोबिलिटी मतलब अडिगता से, इमोबिलिटी अडिगता से या दृढ़ता से, अस्थायित्व से। समस्त प्रकार की शक्तियाँ किससे बंधी हुई हैं, संबंधित हैं, इमोबिलिटी से मतलब अस्थायित्व से या अडिगता से। द माउंटेन, आगे चेक करें, माउंटेन पर्वत, माउंटेन मतलब पर्वत, मैसिव रॉक, विशाल या बड़ी बड़ी चट्टानें, स्टॉर्म ट्राइड ओक, और स्टॉर्म तूफानों को, स्टॉर्म मतलब तूफानों को, ट्राइड सहता हुआ, ओक का वृक्ष। समझिए, पर्वत, बड़े बड़े चट्टान और तूफानों को सहता हुआ ओक का वृक्ष। आल, ये सभी, स्पीक टू अस, हमें बताते हैं, ऑफ पावर, हमें क्या बताते हैं, ऑफ पावर, अपनी शक्ति को बताते हैं। ये क्या करते हैं, पर्वत, बड़ी बड़ी चट्टानें, तूफानों को सहता हुआ ओक का वृक्ष। ऑल स्पीक टू अस ऑफ पावर, हमें क्या बताते हैं, ऑल स्पीक, ये सभी अपनी शक्ति को हमें दर्शाते हैं, बताते हैं, दिखाते हैं। बिकॉज ऑफ दियर कंबाइंड सोलिटरी ग्रैंडर। देखिए, बिकॉज ऑफ मतलब कारण, बिकॉज ऑफ मतलब के कारण, समझिएगा। तो दियर कंबाइंड, अपनी संयुक्त, यहाँ समझो, दियर मतलब अपनी, कंबाइंड अपनी संयुक्त, सोलिटरी एकांत, ग्रैंडियर शान। देखिए, अपनी संयुक्त एकांत शान, एंड डिफाइंड फिक्सिटी, और अस्थायी दृढ़ता के कारण। समझिए, पूरा क्वेश्चन समझियो। दियर कंबाइंड, अपनी संयुक्त, सोलिटरी ग्रैंडियर एकांत शान, एकांत शान, एंड डिफाइंड फिक्सिटी, और अपनी अस्थायी दृढ़ता के कारण। ये सारी चीज़ें कौन कौन सी, माउंटेन पर्वत, बड़ी बड़ी चट्टानें और तूफानों को सहता हुआ विशाल वृक्ष, ये सब अपनी पावर को बताते हैं। वाइल, जबकि, शिफ्टिंग सैंड, बदलते हुए बालू के टीले, शिफ्टिंग सैंड, शिफ्टिंग सैंड, शिफ्ट मतलब जैसे शिफ्ट होते रहना, बदलते रहना।
बदलते हुए बालू अर्थात बदलते हुए उड़ती हुई धूल, बदलते हुए बालू के टीले, द इल्डिंग ट्विग और इल्डिंग ट्विग झुकी हुई टहनियाँ, एंड द वेविंग रीड और हिलते हुए सरकंडे। इल्डिंग ट्विग झुकी हुई टहनियाँ, एंड वेविंग रीड और हिलते हुए सरकंडे, ठीक, या सरपत कह सकते हैं। स्पीक टू अस ऑफ वीकनेस, अपनी कमजोरी को बताते हैं। कौन कौन कमजोरी बताता है? बदलते हुए बालू के टीले, झुकी हुई टहनियाँ और हिलते हुए सरकंडे अपनी कमजोरी को बताते हैं। बिकॉज क्योंकि दे आर मूवेबल, क्योंकि वो क्या हैं? चल हैं, मूवेबल हैं, क्योंकि वो परिवर्तनशील हैं। एंड नॉन रेसिस्टेंस और अस्थाई नहीं हैं। एंड आर उत्तरली यूजलेस और पूरी तरीके से अनुपयोगी हो जाते हैं। उत्तरली ओबीवीएस और बिल्कुल पूर्ण रूप से अनुपयोगी हो जाते हैं। सही बच्चों। व्हेन डिटैच्ड फ्रॉम दियर फिलो, जब डिटैच्ड उनको अलग कर दिया जाता है, फ्रॉम दियर फिलोज अपने साथियों से, यानी आप समझिएगा अलग कर दिए उनको साथियों से, तो क्या हो जाते हैं? यूजलेस हो जाते हैं, निरर्थक हो जाते हैं, अनुपयोगी हो जाते हैं। कहाँ से समझना है? शिफ्टिंग सैंड बदलते हुए बालू के टीले, इल्डिंग ट्विग झुकी हुई टहनियाँ, एंड द बेबिंग रीड और हिलते हुए सरकंडे। स्पीक टू अस ऑफ वीकनेस, अपनी कमजोरी को दर्शाते हैं। बिकॉज दे आर मूवेबल, क्योंकि ये क्या हैं? मूवेबल हैं, ये कि चल हैं, मतलब मूव हो जाने वाले हैं, गतिशील हैं, परिवर्तनशील हैं। एंड नॉन रेसिस्टेंट और अस्थाई नहीं हैं। एंड आर उत्तरली यूजलेस और ये पूरी तरीके से यूजलेस हो जाते हैं, अनुपयोगी हो जाते हैं। व्हेन डिटैच्ड फ्रॉम दियर फिलोज, जब इनको साथियों से अलग कर दिया जाता है, मतलब जब इनको आधार नहीं मिलता है, सहारा नहीं मिलता है, ठीक है। ही इज़ द मैन ऑफ पावर, वह व्यक्ति मैन ऑफ पावर है, सुपरमैन है, वह व्यक्ति शक्ति का प्रतीक है, वह व्यक्ति शक्तिशाली है। हु जो, देखो हु जो देखिए बच्चे, ही इज द मैन ऑफ पावर, वह व्यक्ति शक्ति का प्रतीक है। हु जो क्या करता है? अब आप समझिए, रिमेन काम एंड अनमूव्ड, यहाँ से समझिएगा, जो मैं जहाँ से बता रहा हूँ। ही इज द मैन ऑफ पावर, वह व्यक्ति शक्ति का प्रतीक है। हु जो रिमेन्स काम एंड अनमूव्ड, जो शांत रहता है। रिमेन्स काम मतलब शांत रहता है। एंड अनमूव्ड और विचलित नहीं होता है। वह व्यक्ति शक्ति का प्रतीक है, शक्तिशाली है, जो क्या होता है? शांत रहता है और विचलित नहीं होता है। कब? वेन, देखो, वेन ऑल हिज फीलोज, जब उसके सभी साथी आर स्वेड, क्या हो जाते हैं? हाथ पीछे कर लेते हैं, स्वेड हो जाते हैं, बगल हो जाते हैं, साइड हो जाते हैं, जब उसके सभी साथी उसका साथ छोड़ देते हैं। बाय सम इमोशन, कुछ भावनाओं और पैसन, इच्छाओं के कारण, कुछ व्यक्तिगत भावनाओं और व्यक्तिगत इच्छाओं के कारण जब उसके सभी साथी उसका साथ छोड़ देते हैं, तो उस कंडीशन में जो व्यक्ति शांत रहता है और विचलित नहीं होता है, वही व्यक्ति शक्ति का प्रतीक है, ठीक। तो आगे बढ़े। ही इज फिटेड टू कमांड, ओनली ही इज फिटेड टू कमांड, सिर्फ वही व्यक्ति फिट है, काबिल है, टू कमांड आदेश देने के लिए, एंड कंट्रोल और नियंत्रण करने के लिए, ठीक है। ही ओनली इज फिटेड टू कमांड एंड कंट्रोल, इस दुनिया में वही व्यक्ति काबिल है, उपयुक्त है आदेश देने के लिए और कंट्रोल करने के लिए। हु हैज़ सक्सीडेड, जो सफल हो गया है, इन कमांडिंग एंड कंट्रोलिंग हिमसेल्फ, आदेश देने में और नियंत्रण करने में खुद को, यानी इस दुनिया में वही व्यक्ति आदेश देने और नियंत्रण करने का योग्य है, जिसने अपने आप को नियंत्रित करने में और आदेश देने में सफल हो गया है, ठीक है। आगे लिखा द हिस्टेरिकल, अत्यंत नाजुक, हिस्टेरिकल मतलब अत्यंत नाजुक या कमजोर। फियरफुल, डरपोक। थॉटलेस, विचारहीन, थॉटलेस जो सोच समझ नहीं सकता, विचारहीन, ठीक है। एंड फ्रियोलस और तुच्छ। देखो चार क्वालिटी, हिस्टेरिकल, अत्यंत नाजुक, डरपोक, विचारशील और तुच्छ। लेट सच सी कंपनी, ये सब चीज़ें क्या करती हैं? सी कंपनी, साथ ढूंढते रहते हैं। कौन कौन? अत्यंत नाजुक, डरपोक, विचारशील और तुच्छ लोग क्या करते हैं? हमेशा साथ ढूंढते रहते हैं। और अथवा दे विल फॉल फॉर लैक ऑफ सपोर्ट, अन्यथा वो
सपोर्ट की कमी के कारण क्या हो जाएंगे, फॉल हो जाएंगे, गिर जाएंगे। मतलब जो विचारशील होते हैं, डरपोक होते हैं, विचारहीन होते हैं, तुच्छ होते हैं, अत्यंत नाजुक होते हैं, ऐसे लोगों को सदैव सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है और सपोर्ट न मिलने पर वो अपने जीवन में क्या होते हैं, असफल हो जाते हैं। बट लेकिन द काम, शांत, फियरलेस, निर्भीक, थॉटफुल, विचारशील एंड ग्रेव और गंभीर व्यक्ति, लेट्स अस सीक सॉलिट्यूड, ये समस्त व्यक्ति ससी ढूंढ लेते हैं सॉलिट्यूड ऑफ द फॉरेस्ट, सॉलिट्यूड अकेले ही अपना मार्ग बना लेते हैं, अकेले ही अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए अपना मार्ग बना लेते हैं। ऑफ द फॉरेस्ट जंगलों में, डेजर्ट रेगिस्तानों में, माउंटेन टॉप पर्वत की चोटियों पर, एंड मोर पावर विल बी एडेड और अधिक से अधिक शक्तियाँ विल बी एडेड जुड़ जाती हैं टू दियर पावर उनकी शक्तियों में। जब वो ऐसा करते हैं तो अधिक से अधिक शक्तियाँ उनकी पावर में जुड़ जाती हैं। एंड और दे विल मोर एंड मोर सक्सेसफुली और वे अधिक से अधिक सक्सेसफुली सफल होते जाते हैं। स्टेम द साइक्लिक करेंट्स, ठीक है, साइक्लिक करेंट्स समझिए, वे अत्यधिक सफल हो जाते हैं, अधिक से अधिक स्टेम नियंत्रित करने में, साइक्लिक करेंट्स मनोवैज्ञानिक धाराओं को नियंत्रित करने में अत्यधिक सफल हो जाते हैं। मनोवैज्ञानिक धाराओं को नियंत्रित करने में अत्यधिक क्या होते हैं, सफल हो जाते हैं। करंट मतलब धाराएं, साइक्लिक मतलब मनोवैज्ञानिक। एंड वर्फुल्स और उन भंवरों को भी कंट्रोल करने में सफल हो जाते हैं। विच इनगल्फ मैनकाइंड जो मानव जाति को क्या कर देती हैं, गर्त में कर देती हैं, डुबा देती हैं, ठीक है, नष्ट कर देती हैं। तो ऐसे व्यक्ति जब क्या करते हैं, अपना मार्ग क्या अकेले जंगलों में, रेगिस्तानों में, पर्वत चोटियों पर क्या करते हैं, अपना मार्ग बना लेते हैं, तो उस कंडीशन में इनकी शक्तियों में अत्यधिक शक्तियाँ जुड़ जाती हैं और वे व्यक्ति अधिक से अधिक सक्सेसफुल हो जाते हैं। क्या करने में, साइक्लिक करंट्स और वर्फुल मतलब मनोवैज्ञानिक धाराओं और भंवरों को कंट्रोल करने में, जो कि इनगल्फ मैनकाइंड जो कि मानव को क्या कर देती हैं, उसमें डुबो देती हैं या मानव को नष्ट कर देती हैं। पैसन इज नॉट पावर, पैसन शक्ति नहीं है, पैसन मतलब इच्छा, इच्छा शक्ति नहीं होती है, भावावेग शक्ति नहीं है। इट इज़ द अब्यूज ऑफ पावर, इच्छाएं पावर नहीं है, इच्छाएं पावर नहीं होती हैं। इट इज़ द अब्यूज ऑफ पावर, यह शक्ति का क्या है, अब्यूज है। अब्यूज का मतलब अपव्यय है, निरर्थक यूज है, ठीक है। डिस्पर्सन ऑफ पावर, शक्तियों का विक्षेपण है, बिखराव है। पैसन इज लाइक अ फ्यूरियस स्टॉर्म, पैसन जो इच्छाएं हैं, इज लाइक फ्यूरियस स्टॉर्म उस भयंकर तूफान के समान होती हैं। विच बीट्स फियर्सली जो अत्यंत भयंकर तरीके से टक्कर मारता है। एंड वाइडली अपॉन द इनबैटल रॉक और वाइडली अपॉन और वर्ल्डली और जंगली तरीके से अपॉन द इनबैटल रॉक मतलब युद्ध गसी चट्टान पर। समझिए पैसन क्या है, उस भयंकर तूफान के समान है जो अत्यंत भयंकर तरीके से, जंगली तरीके से, गलत तरीके से युद्ध गसी चट्टान पर टक्कर मारता रहता है, टकराता रहता है। वाइल जबकि पावर इज द लाइक रॉक इटसेल्फ, जबकि पावर इज लाइक रॉक इटसेल्फ, पावर शक्ति खुद ही चट्टान के समान होती है। विच रिमेन साइलेंट जो हमेशा खामोश रहती है। एंड अनमूव्ड थ्रू इट ऑल और इन सब के अधीन क्या होती है, अनमूव्ड रहती है, विचलित नहीं होती है, ठीक। इफ यू हैव नॉट दिस पावर, यदि आपके पास ये शक्ति नहीं है, यू मे एक्वायर आप प्राप्त कर सकते हैं इट इसे बाय प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के द्वारा, ठीक है। यदि आपके पास ये शक्ति नहीं है तो आप इसको अभ्यास से प्राप्त कर सकते हैं। एंड द बिगिनिंग ऑफ पावर और शक्ति की शुरुआत, बिगिनिंग ऑफ पावर, बिगिनिंग मतलब शुरुआत, शक्ति की शुरुआत, इज लाइक वाइज बिगिनिंग ऑफ विस्डम बुद्धिमत्ता की शुरुआत, बुद्धि की शुरुआत के समान होती है। यू मस्ट कमेंस बाई ओवरकमिंग दो, यू मस्ट कमेंस आपको अवश्य विजय प्राप्त कर लेना चाहिए। बाई ओवर आपको अवश्य स्वीकार करना चाहिए, कमेंस ध्यान देना चाहिए। बाई ओवरकमिंग दोष पर्पजलेस, बाई ओवरकमिंग विजय प्राप्त करके, दोष पर्पजलेस उस उद्देश्य विहीन, उन पर्पजलेस का मतलब उन उद्देश्य विहीन, ट्राइवल्टीज तुच्छ क्रियाओं पर, आपको उन उद्देश्य विहीन तुच्छ क्रियाओं पर विजय प्राप्त करके ये स्वीकार कर लेना चाहिए। टू विच जिसके यू हैव हिदर्ड बीन टू बिलिंग विक्टिम, जिसके यू हैव हिदर्ड जिसके तुम अभी तक शिकार बने रहे हैं, बिलिंग विक्टिम जिसके अभी तक आप क्या थे, ग्रसित थे, जिन इच्छाओं के, जिन गलत इच्छाओं के, जिन दूषित प्रवृत्तियों के अभी तक आप क्या बने थे,
गुलाम बने हुए थे, उन दूषित प्रवृत्तियों पर आपको विजय प्राप्त करके ये स्वीकार कर लेना चाहिए। ठीक है, बॉयस्टीरियस ठहाकेदार, बॉयस्टीरियस ठहाकादार, एंड अनकंट्रोल्ड लाटर और अनियंत्रित हंसी, ठहाका और अनियंत्रित हंसी, स्लेंडर एंड आइडियल टॉर्क, स्लेंडर एंड आइडियल टॉर्क, मूर्खतापूर्ण बकवासबाजी, स्लेंडर मतलब निरर्थक और मूर्खतापूर्ण बकवासबाजी, जोकिंग मेरली टू रेज लाफ और सिर्फ जोक के लिए उत्पन्न किया गया, लाफिंग मतलब जोक के लिए, केवल हंसी मजाक के लिए, विनोद के लिए उत्पन्न की गई लाफिंग। ऑल दीज थिंग्स, ये सारी चीज़ें मस्ट बी पुट वन साइड, एक तरफ रख दी जानी चाहिए, एज सुम इज बेस्ट ऑफ वैल्यूएबल एनर्जी, क्योंकि इन समस्त कार्यों में व्यक्ति की बहुमूल्य ऊर्जा नष्ट होती रहती है। ठीक, ठहाका अनियंत्रित हंसी, मूर्खतापूर्ण बकवासबाजी और जोक या विनोद, हंसी के लिए उत्पन्न किया गया जोक, ये सारी चीज़ें एक तरफ रख दी जानी चाहिए, क्योंकि इन सब चीज़ों में व्यक्ति की बहुमूल्य ऊर्जा नष्ट होती रहती है। एबव ऑल, अब देखिए एबव ऑल, इन सब के से ऊपर उठकर, इन सब से ऊपर उठ करके, बी ऑफ सिंगल एम, व्यक्ति को क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए ऑफ अ सिंगल एम, एक उद्देश्य वाला होना चाहिए। व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, एक उद्देश्य बनना चाहिए। हैव लेस्टिमेट एंड यूजफुल पर्पस, व्यक्ति को लेस्टिमेट उचित और उपयोगी उद्देश्य रखना चाहिए, बनाना चाहिए। एंड डिवोट योर सेल्फ, और अपने आप को डिवोट कर देना चाहिए, पूरी तरीके से समर्पित कर देना चाहिए। अनरिजर्वली टू इट, इसकी तरफ अनरिजर्वली तरीके से, बिना आरक्षण के, बिना किसी रोक टोक के आपको अपने लक्ष्य पर पूरी तरीके से अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए, और इस तरीके से अपने लक्ष्य पर जुट जाना चाहिए कि लेट नथिंग ड्रा यू एसाइड, कि कोई भी संसार की वस्तु आपको एसाइड न कर सके, अपनी ओर न खींच सके। रिमेंबर दैट, सदैव याद रखो कि डबल माइंडेड मैन, कि दोहरे प्रवृत्ति वाला व्यक्ति, बच्चों कि दोहरे प्रवृत्ति वाला व्यक्ति इज अनस्टेबल इन ऑल हिज वेज, इज अनस्टेबल हमेशा अस्थिर रहता है, असफल रहता है, इन ऑल हिज वेज अपने समस्त तरीकों में। जो दोहरे प्रवृत्ति वाला व्यक्ति होता है, देखो जो व्यक्ति अपना पैर दो नाव पर रखता है, दो उद्देश्य बनाता है, कई पर्पज रखता है, वो व्यक्ति किसी भी उद्देश्य में सफल नहीं होता है। बी ईगर टू लर्न, बी ईगर टू लर्न, सीखने के लिए हमेशा भूखे बने रहो, मतलब सीखने के लिए अत्यधिक उत्सुक बने रहो। बट स्लो टू डे, लेकिन मांगने में पीछे रहो, मांगने में पीछे रहिए, सीखने के लिए आगे रहिए और मांगने में पीछे रहो। हैव अ थ्रो अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर वर्क, ठीक, अपने कार्य की पूर्ण समझदारी रखिए, अंडरस्टैंडिंग समझदारी रखो, थ्रो अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर वर्क, अपने कार्य की पूर्ण समझदारी रखिए। एंड लेट बी योर ओन, इस और लेट इट बी, और ये होना चाहिए योर ओन, आपका खुद का होना चाहिए, नहीं कोई भी कार्य आप उसे अपना मानते हुए कार्य की पूर्ण समझदारी रखें और अपना मानते हुए उस कार्य को पूरी तरीके से अपनी ऊर्जा लगाते हुए इस कार्य को करें। एंड एज यू प्रोसीड, और जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, एवर फॉलोइंग इनवर्ड गाइड्स, एवर फॉलोइंग सदैव अनुसरण कीजिए, इनवर्ड गाइड अंतःकरण के प्रकाश का, एंड एन इनफेलिएबल वॉइस, और उस पवित्र हृदय की वॉइस का अनुसरण करें। यू विल बी पास ऑन फ्रॉम विक्टोरी टू विक्टोरी, और फिर आप विजय पर विजय, विक्टोरी टू विक्टोरी, विजय पर विजय प्राप्त करते चले जाएंगे। एंड विल राइज स्टेप बाय स्टेप, और कदम दर कदम आगे बढ़ेंगे, टू हायर रेस्टिंग प्लेस, अपने सर्वोच्च रेस्टिंग प्लेस तक, अर्थात अपने लक्ष्य तक आप कदम दर कदम या पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़ते चले जाएंगे। एंड योर एवर ब्रॉडनिंग आउटलुक, तब आपका सदैव बढ़ता हुआ दृष्टिकोण, जो वहाँ से आपकी प्रसिद्धि बनेगी, यानी वहाँ से आपका सदैव बढ़ता हुआ दृष्टिकोण, विल ग्रेजुअली रिवील टू यू, विल ग्रेजुअली धीरे धीरे वो क्या होगा, रिवील टू यू, आपका होगा। ये कहने का मतलब वहाँ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के पश्चात जो आपका दृष्टिकोण होगा, जो आपका पॉइंट बनेगा, जो आपकी दृष्टि बनेगी, वो क्या होगा, आपके कदमों में आ गिरेगा। द इसेंशियल ब्यूटी एंड पर्पज ऑफ लाइफ, ठीक है, आवश्यक सौंदर्य और जीवन के उद्देश्य के अनुरूप, जीवन के उद्देश्य और आवश्यक सौंदर्य के अनुरूप जो आपका दृष्टिकोण बनेगा, जो आपका आउटलुक होगा, जो आपकी प्रसिद्धि उस समय सफलता होगी, वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी।
सेल्फ प्योरिफाइड हेल्थ विल बी योर्स, आत्म शुद्धिकृत स्वास्थ्य आपका होगा। फेथ प्रोटेक्टेड, भाग्य आपकी रक्षा करेंगे। सक्सेस विल बी योर्स, सफलता आपके कदम चूमेगी, सफलता आपकी होगी। जो कार्य आप करना चाहेंगे उसमें आप सफल होंगे। सेल्फ गवर्न पावर विल बी योर, आत्म अनुशासित शक्तियां आपकी होंगी। एंड ऑल, और वह सब कुछ दैट यू डू, और वह सब कुछ जो आप करोगे विल प्रॉस्पर, उसमें क्या होगी, समृद्धि होगी। ठीक, जो आप जीवन में करेंगे उसमें आप बढ़ेंगे। फॉर, क्योंकि सीजिंग टू बी ए डिसजॉइंट यूनिट सेल्फ इंस्लेव, ठीक है, क्योंकि सीजिंग टू बी ए डिसजॉइंट यूनिट, क्योंकि यह उस बेजोड़ इकाई का हिस्सा होगा, बंधन होगा। सेल्फ इंस्लेव्ड, जो सेल्फ इंस्लेव, जो व्यक्ति को बांधे रखती हैं, जो व्यक्ति को दास बनाए रखती हैं, उस बेजोड़, उस डिसजॉइंट, उस अजोड़ इकाई का ये हिस्सा होगा। यू विल बी इन हार्मोनी, और आप लुत्फ उठाएंगे, आप इंजॉय कर पाएंगे विद ग्रेट लॉ, मतलब ईश्वर के महान नियमों का, ब्रह्मांड के रूल्स का आप इंजॉय कर पाएंगे। वर्किंग नो लॉन्गर अगेंस्ट, कोई भी कार्य आपके खिलाफ नहीं होगा। वर्किंग नो लॉन्गर अगेंस्ट, कोई भी कार्य आपके खिलाफ नहीं होंगे। बट विथ यूनिवर्सल लाइफ, लेकिन विथ यूनिवर्सल लाइफ, सार्वभौमिक जीवन और इटर्नल गुड, और शाश्वत अच्छा होगा, मतलब जो आपका यूनिवर्सल लाइफ होगा, जो आपका संपूर्ण जीवन होगा, और जो आपके अमर हों, इटर्नल गुड, और आपके समस्त प्रकार की प्राकृतिक अच्छाइयाँ भी आपके पास रहेंगी, आपके साथ रहेंगी। आप उस ईश्वर के द्वारा बनाए गए नियम या ब्रह्मांड के द्वारा बनाए गए रूल के अकॉर्डिंग टू आपको सफलता मिलेगी, और आप उस रूल के हिसाब से इस प्रकृति का लुत्फ उठा पाएंगे। एंड व्हाट हेल्थ, और जो स्वास्थ्य यू गेन, तो प्राप्त करोगे, इट विल रिमेन विथ यू, ये आपके साथ बना रहेगा। व्हाट सक्सेस यू अचीव, जो सफलता आप प्राप्त करोगे, विल बी बियॉन्ड ऑल ह्यूमन कंप्यूटेशन, विल बी बियॉन्ड ऑल ह्यूमन, समस्त मानव जात की कैलकुलेशन से परे होगी। जो आप सक्सेस उस समय प्राप्त करोगे वो समस्त मानव जात की कैलकुलेशन से अंदाज से बहुत अधिक होगी, परे होगी। यू विल नेवर पास अवे, जो कि कभी आपसे दूर नहीं जाएगी वो सफलता। एंड, और व्हाट इन्फ्लुएंस, जो प्रभाव, एंड पावर, और शक्तियाँ यू विल्ड, आप प्राप्त करोगे, विल कंटिन्यू टू इंक्रीज, वो लगातार बढ़ती चली जाएंगी। थ्रू आउट द एजेस, समय के अनुसार, समय के अनुसार जो उस समय आप सफलता और शक्तियाँ प्राप्त करोगे वो धीरे धीरे समय के अनुसार बढ़ती चली जाएंगी। एज मतलब समय। फॉर, क्योंकि इट विल बी अ पार्ट ऑफ दैट अनचेंजेबल प्रिंसिपल, क्योंकि इट विल बी अ पार्ट, क्योंकि यह एक भाग होगा, हिस्सा होगा, ऑफ दैट अनचेंजेबल प्रिंसिपल, उस अपरिवर्तनीय सिद्धांत का हिस्सा होगा। विच सपोर्ट्स द यूनिवर्स, जो ब्रह्मांड को सहारा देता है, जो ब्रह्मांड को मदद करता है, जो यूनिवर्स को सपोर्ट करता है, उस अपरिवर्तनीय सिद्धांत का ये हिस्सा होगा। ठीक है, तो यहाँ तक अब लास्ट लाइन हम देखिए पढ़ेंगे। दिस, देन, तब, ये, तब, या आता है, या देन, तब, दिस इज द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, यही क्या है, स्वास्थ्य का रहस्य है। अब स्वास्थ्य का रहस्य क्या है, अ प्योर हार्ट एंड वेल ऑर्डर्ड माइंड, एक शुद्ध हृदय और सुव्यवस्थित मस्तिष्क। दिस इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, यही सफलता का रहस्य है। एन अनफॉल्टरिंग फेथ, एन अनफॉल्टरिंग फेथ, दृढ़ विश्वास, अनफॉल्टरिंग फेथ, दृढ़ विश्वास। एंड वाइजली डायरेक्टेड पर्पस, और बुद्धिमत्तापूर्ण बनाया गया उद्देश्य क्या है, सफलता का रहस्य है। एंड टू रेन, और टू रेन विथ अनफॉल्टिंग बीइंग, और टू रेन इन, और नियंत्रित किए रहना, लगाम लगाए रखना, रेन मतलब लगाम लगाना, टू रेन इन, लगाम लगाए रखना, विथ अनफॉल्टरिंग विल, अपने उस अडिग, अनफॉल्टरिंग, चंचल या अडिग इच्छाओं पर नियंत्रण किए रहना। डार्क स्टीड ऑफ डिजायर, देखो इच्छाओं के काले रूपी घोड़े, यहाँ पर इच्छाओं की तुलना काले घोड़े से की गई है। डार्क स्टीड मतलब घोड़ा, डार्क स्टीड ऑफ डिजायर, इच्छाओं के काले घोड़े नामक रूपी इच्छाओं पर कंट्रोल किए रहना। दिस इज द सीक्रेट ऑफ पावर, यही शक्ति का प्रतीक है। तो बच्चों, आपको ये लेसन समाप्त हुआ, और ये आशा करते हैं आपको समझ में आया भी होगा। अगर आपको समझ में आया हो, इसको बार बार पढ़िए, थोड़ा लेसन टफ है, इसको बार बार पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगर समझ में आया हो बच्चे, इसको आप लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और अपने मित्रों को दीजिए, ताकि इस लॉकडाउन में धीरे धीरे पढ़ाई करते रहें।